और रीचिंग, तो उसका इक्वेशन ये होता है, बराबर है, देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म। यस 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 और वही जब ओरिजिन से पास कांस्टेंट होगा आता है। तो T आ कांस्टेंट जाएगा। टर्म आ जाएगा। यस ठीक है, तो अगर ऐसे दो इक्वेशन मुझे मिलते हैं, दो इक्वेशन मुझे मिलते हैं और इसका मैं अगर जॉइंट इक्वेशन फाइंड करता हूँ, आप लोगों ने शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में किया भी है, इनफैक्ट ऐसा था। यस तो Yes. मल्टीप्लाई करोगे तो आप जॉइंट इक्वेशन देखो तो बहुत बड़ा मिलता है। यस यस अब कोई Yes. थ्योरम नहीं है, थ्योरम इस टॉपिक में 3 ही था जो हमने पहले कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ समझाना है कि ये होता क्या है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको याद होगा जब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को हमने दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, देन वहाँ पे हमने कुछ अजम्पशन ले लिए थे और फिर हमने बोल हमें वहाँ से मिला था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। याद करो, हमने a1 a2 को a लिया था, b1 b2 को b लिया था, एंड आई थिंक बीच में क्या मिला था, समथिंग जो भी मिला था। A1 B2 A2 B1। हाँ ऐसा कुछ मिला था, प्लस a2 b1 जो भी मिला था उसको हम लोगों ने 2h लिया था अजम्पशन। Yes. सिमिलरली अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा उसके अजम्पशन के बेसिस पे हमें नया इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y सी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, बहुत लंबा चौड़ा है। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस टाइप का मिलता है। इसको जो है, इसको बोलते हैं, इसका जो नाम है ये ध्यान रखो, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। हेलो, यस जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ध्यान से, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स बोल रहे हैं। मैं स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमें ये मिला था, अगर याद होगा, इसको क्या बोला गया था, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन, ओरिजिन। है ना। तो ये जो है हमारा जनरल कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन ये जो है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। इसके बारे में ये एग्जैक्टली ये क्या दुनिया है, कैसी है, इसके बारे में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 11th में ही पढ़ेंगे। ये 11th का टॉपिक है। 11th का टॉपिक अगर आप ध्यान दोगे, लोकस प्लस स्ट्रेट लाइन टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन के बाद देखो सर्कल टॉपिक है, Yes. सर्कल के बाद कोनिक्स टॉपिक है। Conic section. Yes. हाँ, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मैं इक्वेशन आपको अभी दिखा रहा हूँ सुबह सुबह। लेकिन जब बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन इसमें अगर हम लोग डाल देंगे तो कंडीशन के बेसिस पे ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेम इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेम इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा और एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। यस यस समझा। ये मतलब कुछ कुछ कंडीशंस इसमें चेंज करने पे ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है कोनिक्स के, वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आज हम लोग कहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई ये बताओ कि ये पेयर ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, Yes. यस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसा एक इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स है। अब ये सेम इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन ये है कि इफ इसके बेसिस पे हम लोग ए एच बी जी एफ सी सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि इफ ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच
माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, हम यहाँ से ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, तो सेम इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी का दूसरा पार्ट है, ये मैंने शायद पहले मैट्राइसेस में भी आप लोग को बोला था, जब हम लोग सिमेट्रिक का पढ़ रहे थे, एक फॉर्मूला बार बार मैं आप लोगों को दे रहा था कि इसी को, ये जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है, इसी को बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला याद रख लो, इनफैक्ट दोनों याद रखना अच्छा रहेगा। दिख रहा है सबको बोर्ड पे? Yes. सर Yes. Yes. ऐसे क्यों है AHGHBF? इसी का सॉल्यूशन ये है। सर ऐसा सॉल्यूशन दिया रहेगा, फिर डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है? नहीं समझा मैं, तो क्या पूछा? सर यहाँ पर ऐसा इक्वेशन दिया है, उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, तो मेरे को कैसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना वो नहीं समझा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ। इसके बारे में तुझे चाहिए तो वापस वहां पे मिल जाएंगे 11th में, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ। तो बोल रहा है वो अलग क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बोला ध्यान से समझ। इस इक्वेशन के बेसिस पे इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो उस पेयर ऑफ लाइंस है ये इक्वेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है इसी का डिटरमिनेंट फॉर्म ये है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो घूम के यहीं आओगे। यस मैं ये बोल रहा हूँ, इसको तू सॉल्व करेगा तो घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। ये समझा वो वाला। हाँ, तो तुझे ये पॉइंट याद रखनी है कि आइदर से क्वेश्चन कैसे आएंगे पता। क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक इक्वेशन दे देगा एंड आपको बोलेगा आइदर टू चेक और प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो मैं क्या करूंगा, उस इक्वेशन में से AHBGFC सबकी वैल्यू फाइंड करूंगा और आइदर ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इफ इट इज इक्वल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। सर समझा? आपका आवाज ब्रेक हुआ। Yes. हेलो, नहीं आ रही है आवाज? सर अभी आ बीच रही में है ब्रेक सर, हुआ था। पॉइंट समझा रहे थे तभी नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है। आपको एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा आइदर प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस या चेक वेदर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस और नॉट। तो हम लोग जो इक्वेशन देगा उसके बेसिस पे AHBGFC सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे और आइदर ये फॉर्मूला में रखेंगे या इसमें रखेंगे, जो आपको इजी लगता है। और देखेंगे अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इट मींस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। ठीक। Yes. 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 और एक लास्ट फॉर्मूला कि जो कि पेयर ऑफ लाइंस है ऑफ कोर्स, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक पॉइंट पूछेगा। देखो, व्हेन द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान देना, जब इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे टू लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सिंपल सी बात है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आने वाला था। बात समझ में आ रही है? Yes. 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 हाँ, Yes. दोनों लाइंस क्योंकि ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली 0 0 ओरिजिन ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो फॉर्मूला दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला आपको मिलता है, ये सब याद रखना पड़ेगा।
bg minus hf upon h square minus ab, comma af minus gh upon h square minus ab. That's it. इतना ही नई चीजें आपको अब पढ़नी है, अदरवाइज सर बाकी साइड का सब नहीं दिख रहा है। हरिओम। दिख रहा है सर। तो दिख रहा है। हाँ तो मैं बोल भी लेता हूँ। आप ये सारे 3 पॉइंट जो हैं यहाँ पे पहले ये इक्वेशन लिखोगे फॉर दिस, फॉर इक्वेशन सब लोग लिख लो अच्छे से क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, अभी हम सॉल्व करेंगे। फॉर दिस इक्वेशन इफ दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, आगे एक स्टेटमेंट दे दो, then equation represents pair of lines not passing through origin. Equation represents pair of lines not passing through origin and point of intersection is this. बाकी आपको एंगल फाइंड करने बोले या कुछ भी बोले तो सारा फॉर्मूला जो प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए किया था वही सब यूज होगा। क्या लिखे? यस। ओके, अगर सबका हो गया तो देखो अब हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको फटाफट फिर समझेगा। इन सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप वहां से इसको चुराओगे। दिया है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू। एक जॉइंट इक्वेशन दे दिया है तो पैरेलल टू बोला है तो ऑफकोर्स वहां से आपको पहले सेपरेट इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन सेपरेट आएंगे। मेरे ख्याल से किसी के पास ये नहीं है ना, मोस्टली के पास तो क्वेश्चन नहीं होंगे इस समय, यस नहीं सर। भेजा नहीं। हाँ तो एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई करोगे खुद से, और Yes. फिर अगर सपोज नहीं आया, मेरे ख्याल से आ जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, तो हम लोग कल इसको सॉल्व ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस एंड आल्सो फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन ईच पेयर। तो एंगल कैसे फाइंड करना है वो तो आप लोग को अच्छे से आता है, फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है। अब पहले हम उसको प्रूव करेंगे कि वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस और नॉट। और शो दैट बोला है तो प्रूव तो होगा ही। Question number 2, first sum. The given joint equation is 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 equals to 0. On comparing with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Here a value is 2, सब लोग देख रहे हो, 2h is -1, दिख रहा है ना, यस। Yes. b is -3, 2g is -6, 2f is 19,
and C is -20. Yes. That is, हम लोग बोल सकते हैं A की वैल्यू तो 2 ही है, कोई चेंज नहीं है। H की वैल्यू -1/2, B की वैल्यू -3, G की वैल्यू -3, -6/2, F की वैल्यू 19/2 और C की वैल्यू -20। तो वो लोग इस टाइप के सम्स में सिर्फ एक ही चीज अगर आप ध्यान दोगे तो वैल्यूज फ्रैक्शन में आएंगे, मतलब कैलकुलेशन संभालना पड़ेगा। अब क्योंकि बोला है शो दैट फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है नाउ, आप लोग को जो अच्छा लगता हो, तो मैं ऐसा लूंगा ABC + 2FGH, यही फॉर्मूला था, -AF² - BG² - CH²। देखो इक्वल्स टू 0 होगा, जब इक्वल्स टू 0 जब होगा तब हम बोलेंगे कि वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी पहले ही इक्वल्स टू 0 कुछ लोग लिख देते हैं, मान लो ऐसा नहीं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो 0 होना चाहिए। तो अब ABC वैल्यू देख लो, A is 2, B is -3, C is -20 प्लस 2FGH, 2 into F is 19/2, G की वैल्यू -3, H की वैल्यू -12, AF², 2 into F² मतलब देख लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, 19/2 का स्क्वायर। देन BG², B is -3, G का स्क्वायर, G is -3 का स्क्वायर, -CH², C is -20, H² -12 का स्क्वायर। सबको दिख रहा है ना यहाँ तक? Yes. तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखो जो महान लोग हैं जो हमारे ग्रुप में इस समय अगर रहेंगे, जो ज्यादा महान लोग हैं, एक बात प्लीज समझो, आपको क्या बोला गया है, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। शो दैट बोला मतलब कैसे भी ये वैल्यू 0 आना चाहिए। तो जो महान लोग हैं मैं तो उनको बोलूंगा ऐसे स्टेप लिखने का, बाद में 0 लिख देने का, अगर नहीं तुमको हो रहा है कैलकुलेशन करने को तो भी, क्योंकि 0 तो आना ही है। लेकिन अगर संभाल के करोगे तो देखो कैसे हो रहा है। ये वैल्यू क्या हो रही है, फटाफट बोलते जाओ। 120. 120, 2 कैंसल्ड, अब क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 57/2 57/2 बराबर है -2 into 19 का स्क्वायर बाय 2 है, तो बड़ा बेकार आ गया बे। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? सर प्लस 57/2 आएगा ना? हाँ हाँ thanks. प्लस है 19 का स्क्वायर 361. सो 361/2। 2. हाँ वो बाद में कर रहा हूँ मैं, 4 लिखा मैंने, माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 into 9 27 बराबर है, प्लस 20 into 1/4 बराबर। Yes. अब जो देख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 4 5 तो 120 प्लस ये ले रहा हूँ अगर मैं 27 प्लस 5 प्लस 57/2 माइनस 361/2। इतना तक दिखा क्या? सर नीचे का नहीं दिख रहा है। अच्छा तो रुको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनते जाओ कम से कम। 120 प्लस 27 प्लस 5 ये कितना हो रहा है? 152. 152 एंड प्लस 57/2 माइनस सर 361/2 57 - 361 -304 हो रहा है। 57 माइनस फिर -304 को 2 से डिवाइड कर लो। -304/2 304/2 कितना हो जाएगा? 152 बराबर। 152. मीन्स वो 0 हो रहा है, ठीक।
और सिंस इट इज इक्वल टू 0 तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। और एक चीज मैं ये पार्ट्स दिखा रहा हूँ, जो नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूँ, लेकिन एक चीज और समझो, यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, उसके बाद अक्यूट एंगल भी पूछा है। तो एंगल के लिए आपका फॉर्मूला याद रखो, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या था, मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, एच की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सब वैल्यू ऑलरेडी है। तो जो पहले एक्सरसाइज में क्या था वही सेम होगा। तो अभी एक काम करो, जो जितना दिख रहा है वो उतना फटाफट लिखते जाओ, उसके बाद मैं नीचे का दिखाता हूँ। सम थोड़े लेंदी हो सकते हैं सॉल्व करने में, कैलकुलेशन ये फ्रैक्शन के वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको ऐसा नहीं मानूंगा। सर tan थीटा 5 आ रहा है। चलेगा जो भी है, उससे अपने को क्या करने का, जो आए वहां स्टॉप कर दो। ये हो गया लिख के, सबका हो गया, तो मैं नीचे का पार्ट दिखाना पड़ेगा मुझे। सर नीचे का भी हो गया लिख के। तो अच्छा बच्चा है, बाकी सब नालायक। tan थीटा भी हो गया। देख लो, आप सबको दिखना चाहिए। Done, sir. गुड एवरीवन। Yes, sir. Done. Yes. Yes. tan थीटा खुद से ट्राई कर सकते हो, वो बेटर है। 5 है। 5 ठीक है, जो भी आया ठीक है। आप देखो, सेम इसके बेसिस पे मैं एक सम ले रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में तो सब वही सब चीजें हैं, बट पहले मैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 में 2 सम से मैंने एक कर लिया। अब इसके बाद मैं सेम ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैं 3 करता हूँ। 4 पहले ले रहा हूँ। देखो 4 में क्या बोला है, 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the following equation represents a pair of lines। मीनिंग समझा? Yes. इक्वल टू 0 है। फाइंड द सर वैल्यू इक्वल ऑफ टू 0 है k। वो। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the following equation represents a pair of lines। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि वो एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें k फाइंड करना है। तो अगर मैं फर्स्ट सम ही देख रहा हूँ, फर्स्ट सम दिया हुआ है 4 का फर्स्ट, 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस k इक्वल्स टू 0, ये दिया है। तो अगर आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जब वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो हमें दिख रहा है a की वैल्यू 3 है, 2h की वैल्यू 10 है,
b की वैल्यू 3 है, 2g की वैल्यू क्या होगी, कोई बोल सकता है? 0. यस, क्योंकि वहां पे x वाला टर्म ही नहीं है, ये ध्यान देना, x का टर्म ही नहीं है इसमें कहीं भी, डायरेक्टली 16y है, तो 2g वैल्यू 0 हो गई, 2f की वैल्यू 16, c की वैल्यू k, तो a is 3, h is 5, d is 3, 2g 0 तो g 0, f 2f 16 था, f की वैल्यू 8 हो गई और c की वैल्यू k। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ या सिंस दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, बराबर ना? Yes. Yes. यहाँ तो डायरेक्ट उस वैल्यू को हम लोग 0 लिखेंगे, रीजन सिंपल है क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि, तो आप ब्रैकेट में रीजन दोगे सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, तो ये वैल्यू अपने आप 0 ही होगा। अब सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगेन 3 3k प्लस 2, एक बात अगर ध्यान दोगे जहां जहां g है वो तो 0 हो जाएगा इस बार, है ना? Yes. 2fgh, क्योंकि g की वैल्यू 0 है तो वो 0 करेगा, a 3f स्क्वायर, f स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस b मतलब 3 इंटू जी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस bh स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो हमें मिला 9k, ये पूरा टर्म 0 माइनस 3 इंटू 64 ये 0 माइनस 25k इक्वल्स टू 0, 9k माइनस 25k कितना हो गया? 16 Minus 16. minus 60 Minus 16. 16 के माइनस ये कितना होगा देख लो, 64 192 192. 192. इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू माइनस अगर देखेंगे तो माइनस 16 के इक्वल्स टू 192 पॉजिटिव, 12 की वैल्यू हो जाएगी minus 12 Minus 12. हाँ माइनस 192 बाई 16, तो Minus 12। 12. Minus 12. ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, समझा? Yes. yes sir ऐसे ही Yes. सॉल्व करना है, कर लो फटाफट करो, ये सब इजी इजी सम से ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कैलकुलेशन संभालते रहो, सम्स फटाफट सॉल्व होंगे। हो गया? Yes. yes Yes. yes नालायक लोग बोलते भी नहीं हो सकते, हो गया तो ओके। देन अभी देखो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 सम्स बचे हुए हैं। एक्चुअली सिचुएशन लग रहा है कि आज भी खत्म हो सकता है सब। ओके, इसके बाद में वापस 3 को वापस होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा है सम इजी, बट मैं लिखने के वजह से होल्ड कर रहा हूँ कि मेरा लिखा हुआ बोर्ड पे है। 4th के बाद मैं ले रहा हूँ 5th और 6th। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, मैं पढ़ रहा हूँ। वेरी वेरी वेरी, जितने बार वेरी लिख देना है उसके बाद इम्पोर्टेंट मेरे तरफ से लिख दो। 5th एंड 6th में से कोई एक सम आपको पेपर में दिखेंगे, और कभी भी मतलब 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक
चाहे क्लासेस के एग्जाम्स हो या कॉलेज के एग्जाम्स हो, कहीं भी ये क्वेश्चन हमेशा घूम फिर के आएगा। मतलब उसका मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। Yes. Yes. तो मैं Yes. पहले ले रहा हूँ 5th एंड देन 6th बता दो। सर क्वेश्चन क्या है? पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q if find the value of P and Q if the given equation represents a pair of, दिया है either pair of parallel lines और pair of perpendicular lines। दो सम है 5th एंड 6th। तो एक बोल रहा है कि pair of parallel lines दिया है और दूसरा बोल रहा है pair of perpendicular lines है। तो आपको डेटा समझा क्या दिया है? हेलो, जैसे कि ये सम हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी सर किया, लिख के बता, नहीं समझा। जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया, आप भी जो किया देखा तूने, यस यस ये सम जो अभी बोर्ड पे हुआ था, ठीक, यस वहां पे क्या पूछा था आपसे? के की वैल्यू। हेलो, Yes. ये समझा सर। वहां पे के की वैल्यू पूछा था, ठीक है। यस तो क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही टर्म पूछा था, के, सिर्फ के मिसिंग था। अब क्या बोल रहा है? अब देखो जरा, पहले इक्वेशन देख लो तो समझेगा। इक्वेशन देख लो, पी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू 0। तो हम लोग जब फोर्स कर रहे थे अभी तो उसमें सिर्फ देखोगे तो यहाँ पे k था, बाकी सब दे दिया था, बराबर। Yes. Yes. यस या नो तो बोलो। अभी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे p भी मिसिंग है और q भी मिसिंग है, दोनों मिसिंग है, ठीक। और वो Yes. क्या बोल रहा है कि आप p और q दोनों की वैल्यू फाइंड करो, p और q दोनों की वैल्यू फाइंड करो। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है। ये यस इक्वेशन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है। इसका मतलब क्या दिया है, कोई बोल सकते हो तो मुझे प्लीज बताओ। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। हेलो, सर ये दो जॉइंट इक्वेशन का जो दो लाइंस है ना, वो दोनों एक आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। बराबर बराबर। और कुछ समझा? इतना समझा, अच्छी बात है। और कुछ उसके वजह से क्या मिल रहा है अपने को? सर उसका एंगल tan थीटा से फाइंड आउट कर सकते ए। हाँ, थोड़ा कम सोचना था, आप लोग ज्यादा सोच रहे हो। आप पॉइंट नहीं समझ रहे। एक बात सुनो, वापस सुनो सुनो सुनो, सारे लोग थोड़ा ध्यान दे के सुनो। अगर ऐसा बोलता है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, इसका मतलब क्या मिला? दो लाइन। फॉर्मूला वाइज बोलना का। जॉइंट इक्वेशन। मैं फॉर्मूला वाइज पूछ रहा हूँ, ये अगर पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब मुझे क्या मिला फॉर्मूला वाइज? वो आंसर 0 है। दिस वैल्यू इज 0, ये बोलो ना, बाकी कहानी क्यों सुना हाँ रहे हो? यस। अगर वो पेयर ऑफ लाइंस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, बराबर। यस। Yes. यही हम लोग आज कम से कम तो यही पढ़ रहे हैं बार बार, ठीक। यस। Yes. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, वो तो दिया ही है। ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस है, तो दूसरा चीज क्या मिलेगा? पेयर ऑफ लाइंस बोला, इसका मतलब इतना तो दिमाग लगाओ कि ये 0 दे दी है। अकल के अंधों, समझ में आ रही है? यस। हाँ Yes. यस। लेकिन अगर सिर्फ बोलता ये पेयर ऑफ लाइंस है और यहाँ पे दो टर्म्स मिसिंग है, P और Q, तो ये इसके बेसिस पे वैल्यू आएगा क्या दोनों का?
नो No. नहीं नो आएगा। नो नहीं एक आएगा। इक्वेशन बन के फंस जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा। तो इसलिए दूसरा कंडीशन में दिया है कि ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है। तो जो परपेंडिकुलर बोलिए तो उससे क्या मिला? M1 into M2 equal to -1. मैडम -1 थोड़ा आगे बढ़ो ना। सर वो सॉल्व किया ना उसको तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 आता है। और तुम वो लोग देख, सुन 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 सर a प्लस अच्छी। b इक्वल टू 0। सर वो हाँ A गधा, प्लस अब B बोल इक्वल रहा टू है। 0 आएगा। अरे a प्लस b नालायकों, इक्वल टू 0 होगा। अब बोला तुम लोग बेसिक फॉर्मूला याद कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन जो आगे बढ़ के फॉर्मूला आ चुके हैं उस पर भी तो ध्यान दो ना। हमें सिंपल वे से समझाया गया था, आई थिंक थर्ड थ्योरम के टाइम पे, बराबर है, थर्ड या हाँ थर्ड के टाइम पे, कि इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन, याद करो वो थ्योरम्स अगर याद होगा तो, the sum of the coefficients of x square and y square will be 0, that is a plus b equals to 0। नहीं आया था? यस वहां पे हमने दो कंडीशन पढ़े थे, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल के लिए पढ़ा था एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, याद करो। Yes. यस यस तो तुम लोग यहाँ नहीं जाके कहीं और घूमने लग जाते हो। ठीक, if two lines are perpendicular then sum of the coefficients of x square and y square equals to 0, and if two lines are parallel then h square minus ab equals to 0। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब मेरा क्या सजेशन है, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर सुन रहे हो तो। फिफ्थ सम में जो सम अभी हम लोग बोर्ड पे कर रहे हैं वो फिफ्थ सम है। इसमें बोल रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होगा। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर बोला तो एक तो ये इक्वल्स टू 0 दे दिया है, और दूसरा दे दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। एंड जो सिक्स्थ सम है जो मैं आप लोग को एज अ होमवर्क दूंगा, उसमें बोल रहा है रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस बोला मतलब वापस वहां पे ये इक्वल्स टू 0 दिया, और पैरेलल बोला है इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए बी 0। इक्वल टू ये 0 दो कंडीशन यस देगा। यस दो टर्म्स अगर मिसिंग है, दो वैल्यू अगर मिसिंग है तो दो कंडीशन दे रहा है। ठीक, Yes. यस Yes. यस सर। अब इस टाइप के सम में सबसे ज्यादा पहले क्या करना है वो सोचो। अब मैं वापस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को जानता हूँ, इतने सालों से मैं यही कर करके थक चुका हूँ। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या दिमाग लगाते हैं पता है? जैसे ही इस टाइप का सम्स देखा, मैंने पहले बोला ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इस टाइप का सम्स देखा तो ना उछल पड़ते हैं और वो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन है पहले जो दूसरा कंडीशन है वो यूज करो। दूसरा कंडीशन क्या है? सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर Perpendicular. A plus B equal to परपेंडिकुलर 0. A प्लस B इक्वल टू 0 perpendicular, A P इक्वल टू therefore माइनस 3 a plus b सर p equals माइनस to थ्री 0। आएगा। -3. तो p माइनस माइनस 3 3 आएगा। आएगा बी ए p माइनस 3। P माइनस 3 बराबर है। यस यस Yes. यस तो क्योंकि हमेशा हमें दो वैल्यू फाइंड करने रहेंगे, तो आप लोग कम से कम जो इजीली पहला वैल्यू मिल रहा है वो फाइंड कर लो कि इस पे तो मार्क्स मिल जाएगा। आप में से ज्यादातर लोग पहले दूसरा फॉर्मूला यूज करते हो, फिर वहां पे फंसते हो। क्यों फंसते हो? क्योंकि पी भी मिसिंग है, क्यू भी मिसिंग है, फिर वापस इसके पास आते हो, फिर पी फाइंड करते हो, फिर वहां जाते हो। तो ऐसे चक्कर में अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो तो पूरा मार्क्स जाएगा। इससे बेटर है पहला वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक, अब P मिल गया, P इज -3, P इज -3 इट मींस A इज -3 ना। यस Yes. Yes. तो सिंस P इज -3 इसके बाद हम बोल सकते हैं इट मींस A इज -3, और उसके बाद वापस वो फॉर्मूला यूज करो जो अभी हम लोग कर रहे थे, और उसमें सब्स्टिट्यूट करके Q फाइंड करो। जैसे आपने फोर्थ में K फाइंड किया था, सेम वैसा ही हो गया ना ये तो। आप यस तो इसके आगे का सब लोग अब भी करो अपने अपने नोटबुक में फटाफट, खुद से ईमानदारी से अच्छे से करो। ये यहाँ तक लिखने के बाद आगे लिखोगे सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस देयरफॉर, वो फॉर्मूला लो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वो शायद आपने नोटबुक में लिखा भी होगा, करो तो फटाफट।
और जैसे ही किसी का होता है तो मुझे तुरंत बताओ। सर फ्रैक्शन में आ रहा है। मुझे नहीं पता, सबका सॉल्व हो जाएगा तो समझेगा। फिफ्टी 7 आ रहा है, 50/7। मुझे डाउट है, इतना बेकार तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी सबका आने तो ही बोलूंगा। सर 344/9 है, -3। ये तो और खतरनाक है। मतलब तुम लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दोगे ना कि मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आंसर एक बार देखता हूँ। 4.2। नहीं, आंसर तो बहुत अच्छा आ रहा है। सर -8 है। इज करेक्ट, -8 ही करेक्ट है। पीछे मैंने देखा ये अभी सर आंसर। -8 है, -8 है। मैंने 7 को 1 समझ लिया था। सब लोग ध्यान से देखो, लास्ट में आंसर -8 आ रहा है। सबका हो रहा है। हेलो, सबका हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस। यस बोलना सबसे इजी है, अब चेक करना मुश्किल है तो फिर ये पकड़ में ही नहीं आता है। सब लोग बोल दोगे यस तो मुझे क्या समझेगा। The final answer is -8. P is -3, Q is -8. हेलो, यस। कोई भी प्लीज, अगर किसी को कुछ अभी भी प्रॉब्लम आया है तो बोल दो, मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। छुपाओ मत लेकिन कि नहीं हुआ उसके बाद भी यस यस कर रहे हो। यस सर, -8। कोई बोलता ही नहीं है, तो अजीब सच में हालत है यार, तुम लोग ना एकदम इरिटेट कर देते हो। in Q 2/6 16 आता है। सबका हो गया। Yes. अजीब दुनिया है।
किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? सबका हो गया, सब लोग ऐसे बोल रहे हो, फिर मैं नेक्स्ट सम के लिए जा रहा हूँ। ओके चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 है टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। सेपरेट इक्वेशन ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 y प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 द होल स्क्वायर। याद है हमने सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। यस, बहुत ये- सारे क्वेश्चंस थे। हाँ, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके, नहीं तो फिर फार्मूला में। अब यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंस, मेथड। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखो, इंस्टेड ऑफ x x माइनस 2 इज गिवन एंड इंस्टेड ऑफ y वी हैव y प्लस 1। तो आप क्या करो, इसको देख के डरना नहीं है, अजम्पशन कर लेंगे दैट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x एंड y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर अब ये कैसा दिखेगा? x स्क्वायर माइनस माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या इसको Auxiliary. फैक्टराइज कर सकते हैं? यस। फैक्टराइज कर 2 1 सकते हैं। माइनस 2 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, यस यस। हेलो। सर Yes, इसके बाद वापस सब्स्टिट्यूट करना है x माइनस 2 एंड मिलने के में, बाद। एंड में। नाउ हियर x इज कॉमन, x minus 2y minus y is common, x minus 2y equals to 0. So we have x minus 2y, x minus y equals to 0. तो सेपरेट इक्वेशन अगर देखोगे तो क्या मिल रहा है? x minus 2y equals to 0 and x minus y equals to 0. अब लास्ट में सब्स्टिट्यूट करो। यस, x के जगह पे x minus 2 into y के जगह पे y plus 1 and x minus 2 minus y plus 1। फाइनल आंसर दिख रहा है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। yes, x minus 2y minus 4 equals to 0 and x x minus minus y y minus 3 minus equal 3 to equals to 0। यही है आपका सेपरेट इक्वेशन। एकदम सिंपल, कुछ भी सोचने का नहीं। सब लोग फटाफट जेरोक्स कर लो। डन। ये फटाफट कर लो, फिर मुझे सिर्फ एक ही सम करना है। एक सम कर लूंगा तो टॉपिक होगा। सबका हो गया? यस Yes. सबने अगर जेरोक्स कर लिया तो मुझे सिर्फ एक सम करना है, क्वेश्चन नंबर 7।
मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा रहा हूँ। ठीक, सॉल्व आप चाहिए तो खुद कर लेना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि क्या दिया है। बोला है कि इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, equations of pairs of opposite sides of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 और y square minus 14y plus 40। तो देख पा रहे हो, Yes. यस ये आपको दिया हुआ है। अब जरा प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं इसको वापस इसके बेसिस पे करता हूँ कि आपको समझे। आप ध्यान दो, ये दो इक्वेशन है, अगर इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? किसी को दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 फैक्टराइज Minus कर 6 minus 1. फैक्टराइज करने अगर आता होगा तो Yes. x6 यस ये भी y minus 10 y minus 4 बराबर है, जिसको मैं लिख Yes. सकता हूँ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y माइनस 10 y माइनस 0, बराबर है। हेलो, Yes. यस x minus 6 equals to 0 is nothing but x equals to 6. इक्वल टू 6 x equals to 6 सपोज कुछ ऐसा Parallel to बनेगा, y. ये हो जाएगा आपका x equals to 6 अगर देखोगे तो, यस और x equals to 1 मतलब कुछ ऐसा जाएगा, पैरेलल यस बराबर है। Yes. यस y equals to 10 मतलब कुछ ऐसा जाएगा, यस और y equals to 4 मतलब कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, Yes. यस तो अगर आप लोग को सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि दिया क्या है, समझो। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इन दोनों का x में दिया है तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये था। हमने जैसे सेपरेट किया तो हमें मिला, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। उसी तरह से इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये था, जिसको सेपरेट किया तो एक ये मिला, एक ये मिला। शायद सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सर Yes. एक बार फिर से बोलना, नहीं समझा। पैरेललोग्राम है तो 4 साइड्स होंगे, इतना सबको समझ रहा है। यस सर। Yes. यस पैरेललोग्राम है तो 4 साइड्स होंगे, ये क्लियर है। यस सर। यस हाँ हाँ, अपने को क्वेश्चन में दिया है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये दिया था। मैंने सेपरेट किया तो मालूम पड़ा एक ये है, एक ये है। ठीक, यस Yes. उसी तरह से इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये दिया था। सेपरेट करने पे मालूम पड़ा एक ये है, एक ये है। यस यस ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द क्वेश्चन इज टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन चाहिए, इसका और इसका। तो वापस आप जरा बेसिक पॉइंट में जाओ, जॉइंट इक्वेशन चाहिए, उससे पहले सेपरेट इक्वेशन चाहिए ना। Yes. यस तो सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? Point. Point और slope. दो पॉइंट या दो एक पॉइंट point नहीं एक तो slope. एक पॉइंट एक स्लोप बराबर है। तो यहाँ पे अगर Yes. दिमाग चला रहे हो तो आपको दो दो पॉइंट्स हर जगह मिल रहे हैं। यस Yes. Yes. ये लाइन x इक्वल्स टू 6 है 6,4. और ये हाँ, लाइन y 6, इक्वल्स टू 4. 10 है, तो 10, इसका 1. कोऑर्डिनेट होगा 6, 10। इसका 10. कोऑर्डिनेट
क्योंकि ये 10 और 6 का ये देखो वो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देख रहे हो। यस यस Yes. और इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, comma 4, 4 क्योंकि इंटरसेक्शन है। इन दोनों लाइन को देखो ना, यस इसका इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 6 है, इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 4 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6, 4। अब इतना अगर नहीं समझ रहा तो बड़ी बात है। हेलो, किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बोल लो रे, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तुम लोग का रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिल रहा है। मैं एक बार, मेरी आवाज आ रही है? yes यस sir yes जो पॉइंट ऑफ, सब लोग प्लीज ध्यान से, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पॉइंट पे जाओ। उस पॉइंट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे कौन से दो लाइन मिल रहे हैं, एक ये लाइन मिल रहा है, एक ये लाइन मिल रहा है। तो ये जो लाइन मिल रहा है इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 था, ये लाइन जो मिल रहा है उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 10 है, मतलब यहाँ पे 1 और 10 आया। सेम वे से यहाँ पे आ जाओ, ये 1 है, ये 4 है, तो 1 और 4 आया। यहाँ आ जाओ, ये 6 है, ये 4 है, 6 और 4 आया। यहाँ आ जाओ, ये 6 है, ये 10 है, 6 10 आया। तो अब अगर आप देखोगे तो डायगोनल्स जो है ये और ये, इन दोनों का 2 पॉइंट्स मिल गया ना, यस यस तो 2 पॉइंट्स फॉर्म से इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं? यस Yes. यस 2 पॉइंट्स फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड करो, 2 पॉइंट्स फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड करोगे, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका जॉइंट इक्वेशन है। यस एज अ हिंट इसको लिख लो, आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है, एज अ हिंट लिख लो। सर एक बार होमवर्क क्वेश्चन बताओ ना क्या चाहिए तुझे वो बोल, एग्जैक्टली क्या सुनना है। सर। होमवर्क के क्वेश्चन होमवर्क के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर मैं तुझे भेज रहा हूँ ना, ये फोटो खींच के भेजता हूँ। Okay, क्वेश्चन 1 भेजूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक बाकी है, जो बाकी रह गया है सब होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक है। छोड़ के, 8 नहीं करना है, 8 क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन